सो दिस विल बी अ रियली क्विक वीडियो। आज मैंने बहुत मैसअप किया। बहुत मैसअप मतलब जो मुझे टास्क करने थे, जो मुझे टू डू लिस्ट में था मेरे, मैंने कुछ नहीं किया। और मेरे जानता हूँ ये आपके साथ भी बहुत बार होता रहेगा कि आप डिसाइड करते हो कि कल मैं कुछ अलग करूँगा, और जैसे ही सुबह हो जाती है आप एक साइकिल में फंस जाते हो गलत आदतों में, फ़ोन चेक करना, सोशल मीडिया यूज़ करना। उस चक्कर में आपने जो सुबह डिसाइड किया था काम करूँगा वो भूल ही जाते हो। और ये मैं मालूम है कि बहुत लोगों के साथ होता है, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मेरे साथ होता है। बट आई गेस हमें एक सोल्यूशन पे आना चाहिए इस चीज़ का। हम लोग डिसाइड तो करते हैं कि ये करूँगा वो करूँगा, पर सुबह एक बार हम लोग ने कोई गलत चीज़ कर दी तो हम उसके लूप में ही फंस जाते हैं और उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेसिकली एक रट में फंस जाते हैं। तो मैंने क्या किया, सुबह नॉर्मली मैंने अभी से डिसाइड किया ईट द फ्रॉग, कि उठूँगा, मुँह धोऊँगा, ब्रश करूँगा और फटाक से जो मेरा टास्क है पढ़ाई या फिर वीडियो मेकिंग या फिर एडिटिंग या फिर ऐसा कुछ जो भी मेरा इंपॉर्टेंट टास्क है वो फटाक से जाके करूँगा। लर्निंग ये सब फटाक से उठ के करूँगा। पर आज क्या हुआ, आज मेरी एक गलती की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। और यही लेसन है कि छोटे छोटे चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करो। एक छोटी चीज़ जो तुम्हें लगेगी कि ये इतनी इफ़ेक्ट तो नहीं डालेगी, पर यही चीज़ इफ़ेक्ट डालती है। मतलब मैं समझाता हूँ। सो अभी मेरे को नॉर्मली आदत क्या है मेरी, फ़ोन, मैं बेडरूम में सोता हूँ तो फ़ोन मेरा रात को बाहर रहता है, तो सुबह उठ के मेरे को डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहता है मेरे फ़ोन का। बट कल क्या हुआ, कल से मैंने फकअप करना चालू कर दिया। कल मैं वीडियोस देख रहा था और वो फ़ोन लेके मैं बेडरूम तक गया। बेड में लेटा हुआ हूँ सोने के लिए, फिर भी मैं वीडियोस देख रहा हूँ। और मैंने वीडियोस देख के ख़त्म कर दी, पर मैं फ़ोन वहाँ बाहर आके नहीं रखा। मैंने बेडरूम के बाजू में, मतलब मेरे बेड के बाजू में ही फ़ोन रख दिया। और यहाँ से वो गलत लूप की शुरुआत हो गई, क्योंकि जैसे ही मैं उठा मेरे को फ़ोन दिखा, मैंने लगा फ़ोन चालू दिखा। और एक बार तुम फ़ोन में के लूप में फंस गए तो इससे निकलना बहुत मुश्किल है। अगर तुम डेविड गॉगिन्स हो तो अलग बात है, बट उसके अलावा तुम एक बार फ़ोन देखा ना तुमने, तो तुम्हें इससे बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए मेरी एक गलती, जो मैं फ़ोन हॉल में रखता हूँ उसकी जगह मैंने बेडरूम में रखा, उसकी वजह से ये सब ड्रामा हो गया। और अगर मैं फ़ोन बाहर ही रखता तो शायद ये होता ही नहीं। तो यही लेसन है कि जैसे तुम एक छोटी छोटी चीज़ को चेंज मत करो, जो तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है उसी पे फोकस करो और ट्राई टू मेंटेन दैट सेम थिंग। यही था मुझे सिखाने का। और अभी बताऊंगा कि इससे बाहर कैसे निकलूँगा। बाहर निकलना इज़ सिंपल, जस्ट डू द थिंग्स विच यू आर सपोज टू डू इफ़ यू वरंट इन अ रट। अगर तुम उस लूप में नहीं होते तो क्या करते उसकी जगह, तो वही चीज़ें कंटिन्यू करो। अपने माइंड को बोलो 1 2 3 लेट्स डू इट। और अगर सपोज तुम्हें पढ़ाई करना, सीधे पढ़ाई को बैठ जाओ। ऐसा गेटिंग रेडी टू डू समथिंग मत करो। जो तुमने डिसाइड किया है, अभी समझ तुम्हारा आज के दिन का टास्क पढ़ाई है, ठीक है, जो हो गया वो हो गया। तुमने 1 घंटा फ़ोन पे टाइम पास किया, उसके बारे में सोच के अभी कुछ पॉइंट नहीं है। जाओ फटाक से पढ़ाई चालू करो। यही टिप है। मतलब जस्ट गेट स्टार्टेड, जस्ट डू इट। यही तुम्हारा टिप है उस लूप से बाहर निकलने का। पर इसके लिए इनिशियल पुश बहुत ज़रूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ। तो एक मोटिवेशनल वीडियो या कुछ ऐसा देख लो जिससे तुम्हें वो पुश मिले उस लूप से बाहर निकलने का। और एक बार लूप से बाहर निकल गए तो स्टार्ट स्मॉल, एकदम फटाक से कोई टफ चैप्टर मत उठाओ। अगर तुम पढ़ाई करने बैठे लूप से बाहर निकलने के बाद और टफ चैप्टर लेने बैठे, तो तुम्हारा माइंड वापस फ़ोन में देखने को जाएगा, क्योंकि तुमने फ़ोन का चस्का ले लिया है। इसलिए थोड़ा इजी चैप्टर लो जिसमें तुम्हें मज़ा आए करने। एंड जैसे ही थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाओ, क्योंकि तुम एक फ़ोन के लूप से बाहर आ रहे हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, मतलब समझ आ ही रहा होगा। मैंने इतने सिंपल भाषा में और एग्जाम्पल में समझा है। फिर भी अगर कोई डाउट है या कुछ हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड इस वीडियो को अच्छे से सुनो, वापस सुनो, और इसका कंक्लूजन और लेसन तुम नोट डाउन करो कि छोटी छोटी चीज़ें मत बदलो, जो वर्क कर रहा है उसको मेंटेन करो। और अगर रट में फंस ही गए तो बाहर निकलने के लिए फटाक से कोई एक्शन लो जो तुम्हें टुवर्ड्स योर गोल लेके जाए। और वो छोटे लेवल पे करो एटलीस्ट, ताकि तुम्हें मज़ा आए वो करने। दैट्स इट। गुड बाय एंड टेक केयर।